मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से व्यापार प्रगति की ओर अग्रसर होता है। वह जगह है व्यापार के स्थान को मंदिर की तरह महत्व देना। आजकल ये बहुत कम हो गया, पहले तो भी व्यापार को, व्यापार के स्थान को पवित्र मानना और ग्राहकों को देवता मानना, भगवान मानना, ये सब था। आजकल तो कस्टमर खड़ा ही रहता है बिल लेके और हम हमारे मोबाइल में लगे रहते हैं, बातें करते। अब कस्टमर केयर इतना इम्प्रूव हो गया है, कस्टमर सर्विस इतना इम्प्रूव हो गया है, आप कैश ऑन डिलीवरी की चीज मंगाने के बाद भी अगर वो चीज आपको डैमेज होके आया है या आपने जैसे बोला वैसा नहीं आया है तो आप रिटर्न भेज सकते हैं, नया मंगा सकते हैं, या उन पर आप केस डाल के शू कर सकते हैं। ऐसे जमाने में आप जी रहे हो, लेकिन आप अपने आप को टटोलिए। आप किसी कस्टमर सामने खड़े हैं, उस स्थिति में हो, लेकिन जब मोबाइल आता है, आपको मोबाइल कॉल आता है, तो आप मोबाइल कॉल को बाद में इंपॉर्टेंसी दे के कस्टमर को पहले इंपॉर्टेंसी देने वाले सच्ची में ईमानदारी से कितने लोग हो, वो हाथ ऊंचा करो। मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देता हूं, मैंने मोहनलाल सुकाड़िया स्टेडियम में उदयपुर में भारत के टॉप 300 बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दिया है। वो मैं अधिकार रखता हूं आपसे बात करने का। भारत के गिने हुए 300 पैसे वाले अदानी, गौतम अदानी से लेके सबको बैठा के मैंने उदयपुर के मोहनलाल सुकाड़िया ऑडिटोरियम में 3 दिन तक बिजनेस ट्रेनिंग दिया है। गांधीधाम से लेके, कोल्हापुर से लेके, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे प्रवचन हुए हैं। वैसे ये साधु शरीर का चोला पहनने के पहले ये शरीर पैदा हुआ ही किसी बनिया घर में था, इसलिए बचपन से व्यापार होता क्या है ये समझने का मेरे मन में ही एक रुचि था। अब हमने 2-3 लोगों से पूछवाया, बच्चे से पूछा, बच्चे ने बोला मेरा रेस्टोरेंट है, भाई ने बोला मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, तेल, आयुर्वेदिक औषधियाँ, किसी ने बोला मैं गेहूँ कुछ चीज़ें बेचता हूँ। आप एक ध्यान रखिए, आप में कई लोग खाली आज का प्रवचन सुनने आए होंगे, उसमें कई लोग नास्तिक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब आस्तिक आए हो। आज आप आए हो तो व्यापार की महिमा, व्यापार को डेवलप करने के तरीके समझने आए हो। तो व्यापार को समझने के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं, लेकिन जो भगवान देते हैं ऐसे मानता हो, या पैसा आता है ऐसे मानता हो, ये दोनों के लिए भी पैसा तो उसके काम से ही आते हैं। जो भगवान को मानता है लेकिन भगवान देते हैं, ये मानने वाले को भी पैसा तो दुकान से ही आता है। भगवान को नहीं मानने वाले को भी पैसा तो दुकान से ही आता है। तो भगवान को मानो मत मानो ये बात की बात, पैसा जहां से आता है वो जगह आपका मंदिर है, वहां से पैसा आ रहा है, ये ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से पैसा आता है, जहां से सब कुछ आता है। लेकिन आज हम देखते हैं, आपको मैं एक सवाल से इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा डीपली बात करता हूं जो आपको समझ पड़े, इसलिए सरलता से बोलना चाहूंगा। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सीएम मेरे पास आए थे, शिवराज सिंह जी, कुछ मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करने के लिए। तब मैंने अपने दिमाग से जो 600 पेज के गोल्ड परचेस मार्केटिंग के जो मैंने एक इंडेक्स बना के रखे थे, वो 2 भाग 600 पेज के मैंने शिवराज सिंह जी को दिया था। मैंने ऐसे चेक किया था कि बुर्किना फासो और माली जैसे अफ्रीकन कंट्री से अगर सोना भारत का कोई भी राज्य खरीदता है खुद रिफाइनरी डाल के, तो उस सोने को खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होता है
वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य अपने नागरिक से 1 पैसा टैक्स लिए बगैर राज्य चला सकता है। वो पूरा मैंने उस इंडेक्स में पूरी व्यवस्था के साथ उस व्यापार के तरीके बताए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बताया था मैंने। उन्होंने वो 2 इंडेक्स लेने के 5वें दिन ही अफ्रीका गए भी, माली, बुर्किना फासो गए भी। लेकिन उसी समय ऐसा कोई दुर्भाग्य हुआ कि माली में अचानक प्रेसिडेंट रूल आया न, ये प्रोग्राम उस समय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ बात मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा ये बात कि आपके बिजनेस में कहीं न कहीं कभी कभी थोड़ा गिराव आया होगा, कोई उतार चढ़ाव आता होगा। इसका असर आपके दिमाग में कितना होता है या आप उस पर असर डाल रहे हैं, ये आप जान नहीं पाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ये समझिएगा। जब भी कोई मार्केट में कोई डाउन आता है या तो कंपटीशन आता है, तो आप एक दूसरे व्यापारी मिलके बात करते हो, तो आप जब कहते हो कि भाई आजकल बहुत परेशानी है धंधे में, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये बात करके आपने उस नेगेटिव एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिसाइकल किया है। आप ये बात समझ रहे हो मेरी? आप जब भी कोई धंधे की खराबी के बारे में, मंदी के बारे में या उसमें आई हुई परेशानी के बारे में बात करते हो, तो जब भी आप ये बात करते हो जरूर 4 व्यापारी मिलके ही करते हो या दोस्त मिलके ही करते हो। अगर एक राम मंत्र को 1000 बार रटने से राम मंत्र की सिद्धि होती है, तो मेरा काम सही नहीं चल रहा है, इसे 1000 बार रटोगे तो आपका काम सही नहीं चलने की सिद्धि को आप प्रकट करोगे। आप ये ध्यान रखना। सबसे पहले व्यापार शुरू होता है मैं कैसे सोचूं, यहां से शुरू होता है। आप लोग क्या सोचते हो? व्यापार में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, इससे मेरा व्यापार, कोई भी यही बात बोलेगा कि व्यापार में हमारा कोशिश ही व्यापार को सफलता देता है। आप तो यही तो सोचते हो, लेकिन वो कोशिश तो आपके सोच के कारण शुरू होता है ना। पहले थॉट के रूप में आपका प्लान होता है, फिर वो थॉट आपके कोशिश के रूप में परिवर्तित होता है। तो सफल व्यापारी जानता है मेरे कोशिशों के कारण मेरी सफलता नहीं है, मेरी सही सोच के कारण मेरी सफलता है। अगर सोच गलत होने उसकी कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगर सोच गलत है और उस गलत सोच के और आगे बढ़ के कदम बढ़ा के कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा? भैया वो बोर्ड चाहिएगा, यहां उधर से निकाल के बोर्ड। तो चलो आज यहां मैं एक चीज से शुरू करता हूं। आज से हजारों साल पहले की वो दुनिया जहां कोई औजार नहीं था, जहां कोई प्रकार के साधन नहीं थे, तब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि 3 लोग जंगल में आदिवासी रहते थे। ना तो वो बर्तन बनाना जानते थे। मैं पाषाण युग की बात कर रहा हूं। पाषाण युग में जब वो बर्तन बनाने को या बर्तन से रसोई बनाने को कुछ नहीं जानते थे, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट छोड़ के झोपड़ा तक नहीं बना था, लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, घर नहीं बना था, बर्तन नहीं बना था। तब 3 लोग एक आदिवासी के रूप में एक जगह रहते थे। अब ये आदिवासी लोग वृक्षों पर चढ़ के वहां से फल तोड़ते थे। वो पूरा घना जंगल होने से वृक्ष की डेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वृक्ष 100 फुट तक ऊंचे होते थे और इनके पास उस पर चढ़ने का कोई साधन नहीं होता था। और इस पर चढ़ के जब फल जहां लगा है वहां तक जाते थे, वृक्ष के तने तो मोटे होते थे लेकिन उसकी शाखाएं इतनी पतली होती थी कि जहां फल लगा है वहां तक पहुंच के तोड़ने जाएं वो शाखा टूट के गिरती, इनकी हड्डी टूट जाती थी।
अब एक बार भी इनको वो फल लेने के लिए चढ़े तो सुबह चढ़े जो शाम तक 2 फल तोड़ पाए, और सिर्फ पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक फल तोड़ के नीचे उतरना, और वो 2 फल से पेट भरना। अगर अगले दिन वापस पेट भरना हो तो 2 फल तोड़ने के लिए वापस चढ़ना। पूरे वो आदिवासियों के वो युग में सब लोग यही करते थे कि सुबह सूर्योदय होते ही एक दूसरा देखता कि आज किस वृक्ष पर चढ़े। वो सब वृक्ष इतने मोटे होते थे कि चढ़ना भी बहुत मुश्किल, अगर चढ़ गए तो फल तक पहुंचना बहुत मुश्किल, और फल तोड़ लिए तो मुश्किल से 1 या 2 फल तोड़ पाए, और वो 2 फल के चक्कर में किसी का टांग टूट जाए तो उधर कोई सर्जन तो था नहीं, आर्थो सर्जरी होती नहीं, वो आदिवासी के जमाना जहां झोपड़ा नहीं था तो डॉक्टर तो थे ही नहीं, वो लंगड़ा पड़ा रहता। अब आप देखिए उसमें एक व्यक्ति ने मन में सोचा कि क्या ये फल हम जिंदगी भर ऊपर चढ़ के ही तोड़ना है कि इसको यहीं से तोड़ने की कोई व्यवस्था की जा सकती है। तब उसने दिमाग लगाया कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी लोग कह रहे हैं अरे सूर्योदय हो गया, चल साथ में, अभी शाम तक हम ढूंढेंगे तब 2 फल मिल पाएंगे। वो 2 फल के लिए शाम तक दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तू यहाँ पड़ा है भूखा मरेगा, चल हमारे साथ। अब ये कहता है मैं भूखा मरूंगा तो चलेगा, लेकिन मुझे सोचना है कि इस फल को वृक्ष पर चढ़े बगैर तोड़ने के लिए कोई तरीका हो सकता है क्या। अब सब लोग चले गए, ये बैठे बैठे सोच रहा है, तो इसने देखा कि जंगल में कई टहनियां शाखाएं नीचे गिरी हुई पड़ी है तूफान में, उसमें कुछ ऐसे ढूंढा जो वो वृक्ष के फल लगे हुए वहां तक वो पहुंच सके। और यही लोग थे 2 वर्षों से, युगों से वृक्ष पर चढ़ के मुश्किल से 2 फल रोज तोड़ पाते थे। अब इसने सोचा कि इस टहनी से मैं फल को तोड़ूंगा कैसे। इसने देखा नारियल के वृक्षों में, नारियल के तने में जाली की तरह एक प्राकृतिक वस्तु लटकती है। उस जाली से इसने एक फनल बनाया, उस फनल को वो टहनी में लगा दिया और ऊपर से एक नोकेदार वस्तु को बना के लकड़ी से लगा दिया। अब पूरे दिन इसी में लगा तो भूखा मरा। बाकी लोग शाम तक आके कह रहे हैं हमने तो फल खा लिया, तू भूखा मरा, तेरे को बुद्धि नहीं है। अब इसने सोचा कि इनको क्या जवाब देना, शांत रहा। अगले दिन सुबह जब वो गया, इसने एक बड़ी सी लकड़ी में ऊपर से नोकेदार कांटा लगा दिया था, नीचे से जाली का फनल लगा दिया था। जब ऊपर जाके वृक्ष के सामने गया जहां फल लटका है, वो नोकेदार औजार से फल के उस डाली को ऐसे काटा तो बराबर फल टूट के उस जालीदार फनल में गिर गया। 15 फल उसने तोड़ के रख लिए और करीब 4 दिन तक उसको वापस कभी फल तोड़ने जाना नहीं पड़ा। इसमें 3 चीजें उसके साथ घटी जो एक बिजनेसमैन के साथ होना चाहिए। देखो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी, मेरा बेटा बोल रहा मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को कम समय में कैसे कर पाऊं। इसने जब फल तोड़ा, अब देखिए एक साथ 10 फल तोड़ा, अब रोज जो 2 फल तोड़ के रोज पेट भरने की जो चक्कर थी, अब 5 दिन तक फल तोड़ने जाने का काम ही बच गया। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में कम समय में वो काम कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। अब ये सब आप सुनेंगे तो भी काम नहीं आएगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। इन चीजों को तो नोट करके ही फायदा लिया जा सकता है। अब नंबर 1, कम समय में कैसे ये काम को करें। नंबर 2, कम मेहनत में कैसे करें। अभी कई लोगों को मैं दुकानों में देखता हूं, जो चीजें आसानी से हो सकती है उसको लंबा समय लगा के वो टाइम वेस्ट करते हैं। कम समय में कैसे करें, कम मेहनत में कैसे करें। जब आप कम समय में कम मेहनत में अगर उस काम को करते हैं तो ज्यादा कंज्यूमर्स को हैंडल कर पाएंगे ना, आपका काम अधिक गुना प्रोग्रेस करेगा। तो मैंने 2 चीजें बताई भाई। पहला कौन सा है बेटा, मैंने अभी 2 चीज बताया, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही बोल। कम समय में, कम मेहनत में, कम लोगों के साथ। 3rd पॉइंट यही है कि आपके पास हैंड्स कम हो तो चल जाए, काम ज्यादा हो जाए तो आपको वो जो लोगों को रखने का खर्चा जब वो बचेगा
तो आपका जो उस प्रोडक्ट को बनाने का या बेचने का जो लागत है वो कम हो जाएगा अपने आप ही। अगर मार्केट भाव में भी बेचेंगे आप तो भी फायदा आपको ज्यादा होगा ना, कम बेचेंगे तो कस्टमर बढ़ जाएंगे, दोनों में ही प्रॉफिट है। कम समय में, कम मेहनत में, कम लोगों के साथ और कम खर्च में कैसे उस काम को हम कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट अगर कोई समझे, कम समय में, कम मेहनत के साथ, कम लोगों में, थोड़े लोगों में और कम खर्च में अगर कोई धंधा आप कर रहे हैं दूसरे से, तो उस गांव में आप ही उस धंधे का राजा होंगे, ये गारंटी की बात है। उसमें ये चारों होना चाहिए, ये चारों बात उसमें होना चाहिए। लेकिन देखिए, आपको मैं एक सवाल कहता हूं, सही मायने में बिजनेसमैन कौन है ये देखना है, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, समझिए कि भाई आप लोगों को ये जो सरकारी हॉलीडे आती है उस दिन दुकान बंद करना पड़ता है ना, करते हैं क्या यहाँ? सर, जो गवर्नमेंट हॉलीडे से उस दिन बंद होना चाहिए, मैं उस पर आधारित बात कर रहा हूं। समझिए किसी कारण से बुधवार और गुरुवार के दिन सरकारी हॉलीडे आया, समझिए अक्टूबर 2 आ गया, गांधी जयंती, दुकान बंद करना पड़ा, 2 दिन बंद करना पड़ा। बीच में शुक्रवार आया, वापस शनि रविवार को दशहरे की छुट्टी आ गई, 2 दिन। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है, दिल से बोलिएगा कि बुध गुरुवार को आपकी छुट्टी है, शुक्रवार एक दिन ही दुकान खोलना है, शनि रवि को दशहरा की छुट्टी है। आप मुझे शुक्रवार को दुकान खोलना है ये चिंता से आप शुक्रवार का इंतजार करते हैं कि उस एक दिन को टाटा करके 5 दिन कहीं घूमने का प्लान करते हैं। इसमें रहता है कि आप असली में बिजनेसमैन हैं कि घुमक्कड़ आदमी हो, ये इसमें मालूम पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? आप में कितने लोग मुझे शुक्रवार दुकान खोलना है, मेरे दुकान का काम महत्वपूर्ण है, घूमना महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार अगर दिल में आता है तो बिजनेस आपका पैशन है। पैशन होना धंधा ये अलग बात है और कमाने का साधन होना अलग बात है। आप अंबानी को या अदानी को जाके पूछोगे कि आपका मनोरंजन क्या है, तो आपके पास पहले से ही जवाब पता होगा, उनका मनोरंजन भी उनका धंधा ही है। अगर आपका धंधा ही आपका मनोरंजन, देख बेटा, जब छुट्टी मिले आप लोग क्या करते हो? भाई बहुत थक गए, घूमने चले जाएं, ये विचार आता है कि नहीं? अगर तुम उस काम से थक रहे हो, यानी वो काम तुम्हारे लिए एक जीवन का आदर्श नहीं है। अगर बोलो, कोई भी बड़े से बड़े अंबानी अदानी को पूछो, मैं थक गया घूमने जाऊंगा, ऐसे उनको उनके मुंह से निकलेगा, ऐसे आपको लगता है क्या? हाँ, लगता है कि उनके मुंह से निकलेगा थकेंगे? लेकिन तू थकता है कि नहीं? आज से कोशिश हमको ये रखना है कि रियल में बर्निंग फायर किसे कहते हैं। अभी इतने प्रवचन के लिए पहुंच गए, ये तो धन्यवाद की बात है कि आप प्रवचन के लिए पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछता हूं कि पानी को 100 डिग्री तक नहीं बॉयल करें। बॉयल तो होता है, देखो 96 डिग्री भी बॉयल ही कहा जाएगा, 97 डिग्री भी बॉयल हो रहा यही कहा जाएगा, 10 डिग्री भी बॉइलिंग डिग्री ही कही जाएगी। लेकिन पानी स्टीम कब होगा महाराज? तो यहाँ कई लोग मुझे कहेंगे मुझे भी धंधे में बॉस बनना है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ बनना है। खाली पानी को गर्म करने से पानी भाप नहीं बन जाएगा, 100 डिग्री तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, तब वो भाप बनेगा। आपके मन में जो डिजायर्स हैं, जो कामना है, उसको इतना तपाना पड़ेगा कि वो भाप बन के पूरा पड़ जाए, उतना तपाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं तपा रहे हो तो आपका डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं है, उसको करके कोई मतलब नहीं है।